अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। तरक्की पजीर ममालिक के बारे में बात की जाए तो इस फहरिस्त में चीन का भी नाम आता है। तरक्की के साथ साथ मुल्क चीन पाकिस्तान का भी दोस्त है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने तरक्की कैसे की और मुस्तकबिल में कौन सी तरक्की करने वाला है। हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चीन ने बहुत कम अरसे में तरक्की के मैदान में वो कमालात कर दिखाए जिसकी शायद हर कौम ख्वाहिश रखती है। तरक्की की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए चीनी कौम ने मुत्तहिद होकर जबरदस्त जद्दोजहद की। ऐसे लगता है कि चीनी कौम ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म के कौल काम काम और बस काम पर सही मायनों में अमल किया। काश हम बाबाए कौम के अहकामात पर अमल करते तो आज तरक्की कर चुके होते। दुनिया क्या कहती है कि चीनी कौम ने इसकी तरफ कान नहीं धरा, अपनी तमाम तर तवज्जो मुल्क की तमीर और तरक्की में मरकूज रखी। जहाँ चंद दहाइयाँ कबल लोग कसम परसी की हालत में वक्त गुजारने पर मजबूर थे, लेकिन फिर इस ही मुल्क ने माशी और इक्तसादी इस्लाहात लाकर अपनी किस्मत ही बदल डाली। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन चुका है। चाइना हमेशा नित नई जद्दत और आला तर्ज माशरात का कायल समझा जाता है, जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है बल्कि कोरोना जैसी आलमी वबा के बावजूद अपनी माशी हालत को पहले से ज्यादा मुस्तहकम किया है। दुनिया में इस वक्त चीन सबसे ज्यादा डैम रखने वाला मुल्क है, जिसके कुल बड़े डैम्स की तादाद 30,800 है और तमाम छोटे बड़े डैम्स की मुश्तरका तादाद 87,000 के लगभग है। चाइना माशियत की शबो रोज में पम्पती हुई तरक्की मुल्क की लीडरों की बेहतर हिकमत अमलियों का ऐनादार दिखाई देती है। चाइना की तारीख में झांका जाए तो एक बड़ा नाम डेंग जिओफंग दिखाई देता है, जिसने मुल्क की तरक्की की दाग बेल रखी। डेंग जिओफंग सन 1976 में एक मिलिट्री कमांडर और लीडर की हैसियत से मुल्क की तरक्की का सबब बने। कमांडर ने ज़राअत और सन्नत के शोबा में कमाल महारत दिखाई और मेजर्स की मदद से इस्लाहात का आगाज किया और तमाम शोबा है जिंदगी में संग मेल की हैसियत से काम का आगाज किया। चाइना ने माशी सूरत हाल को भांपते हुए सबसे पहले ज़राअत के शोबा को चुना। वो जानता था कि भूख व अफलास के खात्मे के लिए रोजी रोटी का बुनियादी मसला हल करना होगा, जिसके लिए कमांडर ने ज़राअत में जद्दत लाने के लिए एग्रीकल्चर फार्मिंग का रुझान मुतारिफ करवाया और इस काम के लिए दुनिया भर के ज़राअत माहिरीन मदऊ किए। यूं ही शोबे ज़राअत में फार्मिंग के अमल से कुछ ही वक्त में न सिर्फ मुल्क में दरपेश खुराक की कमी पूरी हो गई, जबकि ज़राअत मुल्की ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया भी बन गई। मुल्क की पहिया हरकत में आने के बाद चाइना कमर्शियल इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू किया तो कॉटन उगाना शुरू की, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहिया हरकत में आ गया। किसानों को जदीद ज़राई आलात की आगाही के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए गए। लोगों को रोजगार देने के लिए दही इलाकों में मनी प्रोडक्शन यूनिट्स कायम किए गए, यहाँ ज़राई आलात, बच्चों के खिलौने और स्मार्ट फर्नीचर के काम का आगाज किया गया। चाइना में रोजगारी इस तरीकाकार से 13% से बढ़कर 30% तक पहुँच गई और मुल्क तरक्की पजीर ममालिक की सफ में खड़ा होने लगा। 1990 में चाइना ने जनूबी कोरिया और जापान को अपनी ज़मीन और सस्ती लेबर ऑफर की ताकि वो चाइना में जदीद टेक्नोलॉजी के यूनिट्स लगा सकें, क्योंकि चाइना को इल्म था कि इसके पास अपने लोगों को टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाने का इससे बेहतर कोई और रास्ता नहीं था जिसमें वो खातिर ख्वाह कामयाब हो रहा था। फिर यूं ही चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर देना की बड़ी कंपनीज के रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट यूनिट्स लगवाए और जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई तो चाइना ने इस टेक्नोलॉजी के सर्विस सेक्टर में ट्रेड एंड रिसर्चर्स पर $बिलियन खर्च करके अपनी कौम को अमीर मुल्कों की साफ में लाकर खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज इनके जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 54% तक बढ़ चुका है। मेहनत कोई भी हो असर रखती है,
لیکن اگر محنت کا حصول مثبت ہو تو واقعی خوشحالی مقدر بن جاتی ہے۔ چائنا اپنی دو اندیشی اور انتھک محنت سے دنیا بھر کو ہر میدان میں مات دے رہا ہے، جبکہ ان دنوں اپنے منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کی مدد سے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ یقیناً وہی قومیں یاد رکھی جاتی ہیں جو اپنے بل بوتے پہ پروان چڑھتی ہیں، جس کی چائنا کی ایک واضح مثال ہے۔ محنت وہ واحد عمل ہے جس کا رشتہ کامیابی سے جڑا ہوتا ہے۔